बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज हफ्ते का रोज़ है। कल जुमे की रात यानी कि ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, इस रात में सदर ममलिकत ने कुछ बड़ा किया है। सदर आरिफ अलवी ने इमरान मुखालिफों पर समझे कहर ढाया है। यानी कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। सदर ममलिकत को चूंकि कॉर्नर किया गया, फिर कोर्ट से इस तरह के हुक्म और फिर आर्टिकल 6 की बातें और फिर मीटिंग्स और पता नहीं क्या कुछ हुआ आरिफ अलवी साहब के साथ। इससे पहले तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि सदर आरिफ अलवी कुछ इस तरह का करेंगे, लेकिन उन्होंने इमरान मुखालिफों को सही आप समझे कि रात टाइट कर दिया है। अब इसके जवाब में भी एक कार्रवाई की गई है, लेकिन सदर की जवाबी कार्रवाई में यानी कि सदर को जवाबी कार्रवाई करते हुए इमरान मुखालिफ मजीद फंसे हैं, बल्कि ठीक ठाक और डाडा फंस गए हैं। रात किसका दफ्तर खुला, जल्दी जल्दी दफ्तर क्यों खुलवाए गए, रात भर कौन परेशान रहा, कौन फोन घुमाता रहा और क्यों फोन घुमाए गए, ताकि ये सदर वाले मामले को जो है ना वो काउंटर किया जाए, लेकिन उल्टा सारी चीजें जो है ना वो उल्टी कैसे पड़ी। ये सबसे बड़ी वीडियो है, यानी कि ये सबसे बड़ी खबर है जो आज की वीडियो में मैं आपके सामने जो है ना वो रखने जा रहा हूं। दूसरी खबर नाज़रीन कराम, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि शरीफ खानदान को इस वक्त दंदल पड़ी हुई है, समझ में नहीं आ रहा, एक केओस है शरीफ खानदान के अंदर। वजह यह है कि हल्का नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम हो गई है इधर उधर से ना, मतलब जल्द अज जल्द जो है ना वो ढूंढे जा रहे हैं, शहरों की तरफ से देहाती हल्के ढूंढे जा रहे हैं। इसकी असल वजह, ये खबर तो आप तक हो सकता है पहुंच गई, लेकिन इसकी असल वजह क्या है। शरीफ खानदान को तो सारी मतलब प्रोटोकॉल, सारी बातें उनकी मानी जा रही थी, सारी यकीन दहानियां, इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि शरीफ खानदान में शदीद परेशानी बन गई कि हुण की करिए, हल्का सेफ हल्का कहां से ढूंढे, हमने बेलन में बाजू तो दे दिया है, अब क्या किया जाए। तो वो खबर क्या है, असल हकीकत क्या है जिससे इनके होश उड़े हुए हैं और ये इधर उधर जो है ना वो पटारियां मारते फिर रहे हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही किस हल्के से लड़ना है। इस बारे में मैंने आपके सामने जो है ना वो तफसीलात रखनी है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये दोनों बड़ी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखूं, दो गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहली गुजारिश तो आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरह से मैं जब से ये कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बहुत शानदार रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब मस्ट करें, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और कोशिश किया करें ताकि हमारी आवाज़, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट भी इसमें ज़रूर किया करें। इससे रीच बढ़ती है और ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो बात सुन सकते हैं। उसकी वजूहात मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको, ताकि एक ही किस्म का आपको पता है नैरेटिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो बुलडोज किया जा रहा है, तो सच लोगों तक जाना चाहिए, इसके लिए आप हमारा जो है वो साथ जरूर दें। नंबर 2 गुजारिश ये है कि मैंने अल्लाह का शुक्र है पिछले कुछ दिनों में कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें दी हैं और वो सारी सच्ची साबित हुई हैं। कल एक चीज़ चल रही थी और वो मियाँ अमजद इकबाल साहब का एक वीडियो बयान आया था, जिसमें वो मियाँ असलम इकबाल के बारे में कह रहे थे और वो बता रहे थे कि मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और मेरे बड़े भाई भी छोड़ रहे हैं। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग अचानक कह रहे थे कि मियाँ असलम भी पार्टी छोड़ गए, मियाँ असलम भी पार्टी छोड़ गए। तो मैंने उसके ऊपर तफसीलन उसी टाइम, आपको याद होगा, कंफर्म करके ट्वीट कर दिया था कि मियाँ असलम इकबाल पार्टी नहीं छोड़ के जा रहे हैं। और फिर मैंने वीडियो के अंदर भी जिक्र कर दिया था कि मियाँ असलम इकबाल पार्टी नहीं छोड़ के जा रहे हैं। और आपको याद होगा मैंने थंबनेल के ऊपर भी लिखा था कि ये तस्दीक हो गई कि मियाँ असलम इकबाल पार्टी में। अल्लाह का शुक्र है वो फिर रात को खबर की तस्दीक हो गई और मियाँ असलम इकबाल साहब ने बजाते खुद ट्वीट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और खबर सच्ची साबित हुई। और मैंने ऑन टाइम आपके सामने रख दिया था कि मैंने जो अपने सोर्सेज से जो तस्दीक की है वो यही है कि मियाँ असलम इकबाल साहब जो है वो पार्टी नहीं छोड़कर जा रहे हैं। तो ये दूसरी अर्ज करनी थी। कम टू द पॉइंट, जल्दी जल्दी मैं आपके सामने सारी चीज़ें रख देता हूँ। सदर वाले मामले पे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये शरीफ खानदान को अचानक दंदल क्या पड़ी है, इन्हें क्या हो गया है, ये अचानक परेशानी का शिकार क्यों है, क्यों देहाती हलकों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों देहाती हलकों में जा रहे हैं, शहरी हलकों में अचानक क्या हो गया है। इसकी कुछ बड़ी मजेदार जो है ना वो तफसीलात जुनैद सलीम साहब ने सामने रखी हैं। वो बड़ा एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आए हैं, मजा आया मुझे वो स्टोरी पढ़ के। तो वो यहाँ स्टोरी का पता चला जाए मुझे, तो मैं वो स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूँ जो उन्होंने दी। वो कहते हैं जनाब, हुआ ये है कि मुख्तलिफ सर्वेज आ रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के नताइज रोजाना आ रहे थे, जिसके अंदर बताया जा रहा था कभी फलानी पार्टी आ गया, कभी फलानी पार्टी आ गया, कभी फलां। उसमें सादे सादे सर्वेज होते थे, किस पार्टी किसको वोट देना चाहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीटीआई, इमरान खान को वोट देना चाहते हैं या नवाज शरीफ को वोट देना। तो उसमें तमाम सर्वेज के अंदर इमरान खान इमरान खान इमरान खान। रिसेंटली चले मैं एडिशनल आपको बता दूं, आपको पता है कि इकरार उल हसन साहब ने भी एक, चलें मुझे उनसे कई बातों पर इख्तलाफ है, लेकिन चलें उन्होंने एक सर्वे करवाया। उसके अंदर पहले तो जो है ना वो बॉट्स के जरिए मियाँ साहब को करीब करीब लाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर जब उन्होंने कमेंट से करवाया तो 93%, 27,000 कमेंट्स
माफ कीजिएगा 27,000 कमेंट्स आए, जिसमें से उन्होंने कहा जी मैंने कैटेगोरिकली देखा है 93% लोगों ने इमरान खान को जो है ना वोट दिया। तो इस तरह के सर्विस तो आ रहे थे। मियां साहबान को किसी ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा नहीं है, उम्मीदवारों के ऊपर डिपेंड करता है। हर हल्के में इमरान खान ने बताते खुद जाके खड़े होना, उम्मीदवारों जब कोई तगड़ा होगा तो हल्के आप जीत जाएंगे, आप अपनी सीटें पक्की रखें। तो मियां बरादरान ने यह फैसला किया कि हमें एक सिस्टमैटिक सर्वे जो है ना वो करवाने की जरूरत है, जो कि ऐसा ना हो, एक जनरल सर्वे ना हो, बल्कि हर हल्के से सर्वे सामने आए। और वो सर्वे जो है ना वो ये ना हो कि आप किस पार्टी को वोट करेंगे, या आप पीएमएलएन को वोट करेंगे, या फिर आप इमरान खान को वोट करेंगे, नवाज शरीफ को वोट करेंगे, बल्कि उसका जो अंदाज है वो बड़ा मुख्तलिफ हो। तो वो अंदाज कुछ इस तरह से रखा गया और इस सर्वे को कंडक्ट करवाया दानियाल अजीज साहब ने। दानियाल अजीज साहब के अंडर दो अमेरिकन कंपनीज ने इस सर्वे को कंडक्ट करवाया। और इस सर्वे के अंदर जो है वो ये देखा गया हल्का टू हल्का ये देखा गया। जो सवाल पूछे गए वो बड़े सादा थे। ये नहीं पूछा गया था कि मुस्लिम नून को वोट देंगे या पीटीआई को वोट देंगे। तो पूछा ये गया कि जनाब अगर आपके सामने ये 3 उम्मीदवार हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो आप किसको वोट देंगे। उसमें ये एक बड़ी इंजीनियरिंग करके सवाल पूछा गया कि कुछ पीटीआई के भी बड़े बड़े नामों को तोड़ के, यानी कि सर्वे के अंदर उस हल्के के अंदर अगर पीटीआई को कोई बड़ा है तो आप ये समझ लें कि उसको जहन में रखते हुए जी अगर उसको भी तोड़ के हम इधर ले आए तो आप किसको वोट देंगे। यानी ये तैयारी भी की गई कि अगर किसी हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई स्ट्रांग बंदा है तो उसको तोड़कर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से टिकट देकर लड़वाया जाए तो और 2 और बंदों के साथ मिला के आप कितने, मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किस हद तक वोट जो है ना वो पड़ेंगे, कितनी सीटें जो है ना वो मिलेंगी। आप हैरान हो जाएंगे जो उस सर्वे का रिजल्ट आया। इसी वजह से दंदल पड़ी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा है की करिए, ये तो काम खराब हो गया, ये तो चीजें खराब हो गई हैं। तो वो जो 2 अमेरिकन कंपनीज ने जो रिजल्ट दिया नाज़रीन कराम, दैट वाज हॉरिफाइंग, मतलब बड़ा ही खौफनाक था। ब्लू मार्क करके उन्हें कहा जी अगर आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को तोड़कर भी अपने हल्कों में खड़े कर लेते हैं तो पूरे पाकिस्तान से आप 30 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकते। एंड दैट वाज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान मुस्लिम। यहां पर इनके कान खड़े हुए की हो गए, ये तो काम खराब हो गया। अब क्या करें, अब तो समझ में बात नहीं आ रही है। तो यानी कि ये नहीं है कि वो बंदे नून लीग में आ गए तहरीक इंसाफ के, अगर खड़ा कर दिया जाए तो फिर कितने में फिर भी वोट मिलेंगे नून लीग को कि नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा जनाब 30 सीटें, और वो भी पक्की नहीं। मतलब मेरे ख्याल से इसमें जैसे जुनेद साहब ने बताया कि ब्लू मार्क और ग्रीन मार्क थे। ग्रीन मार्क ये था कि मिसाल है पक्की सीट आपकी है, ये भी ब्लू मार्क के साथ सीटें थी कि चांसेस हैं ज्यादा, आपके चांसेस हैं कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं, पक्की बात नहीं, चांसेस हैं कि 30 सीटें, और उनमें से भी आप 22 सीटें जो है वो पंजाब से जीतेंगे। और इसने डराया इनको, इसने ठीक ठाक डरा दिया है। अब इसीलिए शहरी हलकों को छोड़कर देहाती हलकों की तरफ जाया जा रहा है और सोचा जा रहा है कि इधर से कुछ सेफ हलका, मतलब ये ना हो कि असेंबली में मियां नवाज शरीफ ही ना हो या मरियम बीबी ना हो। वैसे तो कानूनी जंगें लड़नी है ना उन्हें, लेकिन ये बड़े चौड़े छाती करके कह रहे हैं हम करवा लेंगे, जनरल इलेक्शन से पहले पहले चीज़ें जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगी और हम करवा लेंगे, ये छाती चौड़ी करके कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी सेफ हल्का चाहिए। ओ किथों लैके आना पाइन, वो हल्का नहीं है। तो इस बात ने इनको ठीक ठाक डरा दिया है। अब कुछ समझ नहीं आ रही कि अब करें क्या। तो ये कहानी। अब दूसरी ना बड़ी खबर सुन लीजिए, दूसरी इससे भी बड़ी खबर है। वो सबसे बड़ी खबर है कि कल रात क्या हुआ, कौन जो है ना वो शदीद परेशानी का शिकार रहा। तो नाज़रीन किराम, सदर ममलिकत को जिस तरह से कॉर्नर किया गया पिछले कुछ अरसे के अंदर वो आपने देखा ही है। और ऑब्वियसली सदर ममलिकत से गिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी हैं कि ये जिस तरह से जो मतलब जो इनका कंडक्ट रहा है, मैंने कहा था, मेरा इमरान खान को गिला कि आप इंतखाबात की तारीख दें, लेकिन उन्होंने नहीं दी, जबकि सदर ममलिकत से इस बात पर खफा थे। रात सदर ममलिकत ने नाज़रीन किराम एक इंटरव्यू दे दिया समर अब्बास साहब को, जो कि हम टीवी के ऊपर चला। इसके बाद यानी कि जो ये रिकॉर्ड हुआ ना, चलने से पहले पहले रोले पड़ गए। और चलने से पहले, चूंकि ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, लाइव तो था नहीं, तो इससे पहले पता चल गया जी सदर ने क्या कहा है। तो फौरन से पहले दफ्तर खुलवाए गए और कुछ दफ्तर खुलवाकर जो है ना वो कुछ बयान दिलवाए गए, जिससे ये मजीद फंस गए। अब पहले जो सदर ममलिकत ने जो इनके ऊपर, मैं ये कह रहा हूं ना, ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, कह ढाया, वो वाकई कह ढाया है, वो सुन लें। सबसे पहला बयान उन्होंने जारी किया, उनसे पूछा गया कि इमरान खान की आपके ख्याल में क्या गलती थी, इमरान खान ने क्या गलती की।
तो उन्होंने कहा बिल्कुल इमरान खान ने गलती की। इमरान खान ने यह गलती की कि उसे लगता था कि द कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, यानी कि आइन की बालादस्ती होगी। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती क्या है? उन्होंने कहा कि आर यू सीरियस, क्या पॉलिटिकली और हर चीज़ के बारे में इमरान खान ने यह गलती की है जिसकी वजह से वो आज इस पोजीशन पर हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, इमरान खान की तो यही गलती नजर आती है कि उन्हें लगता कि आइन बालादस्त होगा, क्योंकि तब बहुत सारे वकला से पूछा गया था, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि नवे रोज के अंदर इंतखाबात ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ही ये थी कि उन्हें लगता था कि आइन की बालादस्ती होगी। अब ये नाज़रीन किराम, ये कौन कह रहा है? ये आरिफ अलवी, जो कि तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं कह रहा, ये आपका हेड ऑफ द स्टेट कह रहा है। हेड ऑफ द स्टेट की कही हुई बातों को बड़े बड़े मुल्कों के जो यहाँ के सुफरा होते हैं वो कोट अनकोट पीछे भेजते हैं, उसके साथ बताते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट की क्या ख्यालात हैं। यानी कि असल में तो रियासत जिसे हम कहते हैं वो यही रियासत होती है। वैसे तो एक हमने उनको एक बना दिया हुआ है ना, हमारी जैसी एक इमर्जिंग डेमोक्रेसी के अंदर हमने उनका ये एक ओहदा सा इस तरह से बना दिया है, लेकिन उनकी बहुत जो है वो बातें होती हैं, यानी कि उनकी बातों को वैल्यू किया जाता है। तो सिर्फ ये नहीं, आगे क्या कहा और फिर किस किस के दफ्तर खुले ये भी बताता हूं। उन्होंने कहा जी बदकिस्मती से पाकिस्तान में करप्ट लोगों को पकड़ा नहीं जाता, एहतसाब से मुतालिक बातों से इतना थक गया हूं कि कहता हूं कि अब बस आगे चलो। फिर उन्होंने कहा जी मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई ने कोई मुखालफत नहीं की थी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा था जनरल बाजवा को पैगाम दो कि आर्मी चीफ लगाने की चॉइस और फैसला आपका है। जब ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात आरिफ अलवी ने रात बताई। फिर उन्होंने कहा कि जब कश्ती हिचकोले खा रही हो तो इधर उधर छलांगे मारने की बजाय मिल बैठना चाहिए। सानहा 9 मई की मजम्मत की थी और कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। उन्होंने कहा जी तोशा खाना के हवाले से मेरे सारे मामलात साफ हैं। नवाज शरीफ से मेरी मुमकिन मुलाकात से मुतालिक बातें दुरुस्त नहीं हैं। नवाज शरीफ अगर सियासी जमातों को बुलाते हैं तो पीटीआई समेत सबको मिल बैठना चाहिए। फिर ने कहा कि हम अब इस चक्कर में लगे हैं कि उसको हटाओ, उसको गिराओ, उसको पकड़ो। IMF 30 सालों से कह रहा है कि इलेक्ट पर टैक्स लगाओ और अगर किसी खास जमात के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। फिर ने कहा कि पीटीआई के इस्तीफों से मुतालिक पार्लियामेंट भी कलाबाजियां खाता रहा। मेरे ख्याल से चेयरमैन पीटीआई से 27 साल ताल्लुकात हैं। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल मौजूद हैं, क़यादत इसका इदराक नहीं कर रही है। मुनसिफाना और इस तरह से उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की और इलेक्शन कमीशन को भी ठोका। उन्होंने कहा जी मुनसिफाना इलेक्शन से मुतालिक बहस इसलिए है क्योंकि फिलहाल इत्मीनान नहीं, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के होते हुए गालिब इम्कान है कि मुनसिफाना कैफियत पैदा हो। ये वो बयान था जिसने हिला दिया कि यानी कि सदर प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कह रहा है कि मुनसिफाना इलेक्शन का इत्मीनान नहीं है। तो वो जो जिनको गारंटियां दी हुई हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, वो यहाँ से जब खतूतो खताबत हुई और मतलब जहाँ से जब पैगामात जाने शुरू हुए तो फिर परेशानी पैदा हुई। और फिर जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया तो ऑन एयर होने से पहले फिर फोन घुमाए गए, फिर घंटियां खड़की और जब घंटियां खड़की तो एक बयान निगरान हुकूमत के वजीर इत्तलात ने दिया जो कि मजीद फंसा गया। वैसे तो पहले मैं इनका बयान चेक करने हमारे जनाब निगरान वज़ीर इत्तलात की वॉल पे गया ट्विटर के ऊपर, तो मुझे पता चला कि निगरान वज़ीर इत्तलात ने एक सहाफ़ी को ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब मैंने इन्हें कुछ भी नहीं कहा यार, मतलब ये इख्तलाफ राय सुन ही नहीं सकते, मुझे ट्विटर के ऊपर ब्लॉक करके रखा हुआ है। मैं हैरान हूँ, ये मतलब इसकी वजह क्या है? निगरान वज़ीर इत्तलात साहब ही इसका जवाब दे सकते हैं कि ना तो मैंने कभी इन्हें ट्रोल किया है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन मैंने तो बेचारों को कभी क्रिटिसाइज़ भी नहीं किया। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब को पता नहीं मेरी कौन सी बात नागवार गुजरी है कि उसको उन्होंने जो है ना वो मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है। खैर चलें, उनकी मर्ज़ी है, निगरान है, वो कर सकते हैं। लेकिन जनाब सुनिए, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इसके फौरी बात क्या, क्यों, किस तरह से दफ्तर खुले, यानी कि और फिर क्या कहा गया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब कहते हैं पूरी कौम की ख्वाहिश रख के सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब विफाक की अलामत के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और ऐसा तासुर ना दें जिससे लोग इन्हें सिर्फ एक जमात के तर्जुमान पर देखें। चलें ठीक है, चलें मान लिया, चलें ठीक है। आगे से कहते हैं जी बदकिस्मती से जैसे जैसे हम इंतखाबात के करीब जा रहे हैं सदर ममलिकत के बयानात इनके आईनी किरदार से मुतसादिम नजर आते हैं। चलें ए भी गल मान ली। अगू इलेक्शन कमीशन इंतहाई तुंदही और जिम्मेदारी के साथ इलेक्शन की तरफ गामजन है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है और तमाम जमातों को आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सियासी सरगर्मियों की इजाजत है। ऐसे में सुनिए, ऐसे में सदर ममलिकत की तरफ से बराबर मौका फराहम ना करने की शिकायत बहुत अफसोसनाक है। ओए हो, इस बात ने सोलंकी साहब को फंसा दिया।
इस लाइन के ऊपर नाज़रीन किराम मैं ये कहता हूं कि वो जो थे ना सोशल मीडिया पे लोग इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, उनने वजह दी, उन्होंने कहा चलें ठीक है, ये वो क्या है, उजरे गुना बदतर गिना, कि चलो जो आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ये इस बात का आप हमें अफसोस है कि आप कह रहे हैं बराबर का मौका नहीं। ओ भाई, कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं दी जाती, आप कैसी बातें कर रहे हैं। इसके ऊपर और लंबी ट्वीट है, लेकिन यहां पर वो शायर ने कहते हैं ना, वो लिख के कलम तोड़ दिया, तो यहां पर जनाब कलम टूट गया, क्योंकि इसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही इनने। और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने भी फिर एक बयान दिया, उन्होंने कहा जनाब के एक इंतहाई अहम ओहदेदार, नाम लेने की जरूरत ना हुई, हेड ऑफ द स्टेट के बारे में बात करें कि इंतहाई हम ओहदेदार इलेक्शन के प्रोसेस को ये करना चाह रहे हैं, डिरेल करना चाह रहे हैं, फलाना फलाना फलाना, इस तरह की बातें की गई। लेकिन नाज़रीन किराम, द डैमेज हैज़ बीन डन। वो कहते हैं ना कि वो जो होना सी, वो सदर ममलिकत ने जो करना सी वो करता। अब जो है ना, इनके लिए मुश्किलात 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 और सिर्फ मुश्किलात हैं, क्योंकि दुनिया के ऊपर वाजे हो गया कि हेड ऑफ द स्टेट ये कह रहा है और बाकी तो पीछे फिर बात ही को नहीं रह जाती। तो ये अब तक की खबरें, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगेन रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स एंड लाइक जरूर करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो जरूर करें, और कमेंट्स एंड लाइक्स एंड शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।